हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी को देखने की इच्छा एक प्रेत के समक्ष प्रकट की थी। इस कथा को प्लीज पूरा जरूर सुनें। कथा शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह के अनोखी धार्मिक और पौराणिक कथाओं को आपके लिए लेके आते रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1554 की शुक्ल सप्तमी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। जन्म के समय ये रोए नहीं थे और इनके मुख से राम नाम का साफ साफ उच्चारण हो रहा था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और आकार प्रकार 5 वर्ष के बालक जैसा था। ज्योतिषियों ने अभुक्त मूल में जन्म लेने के कारण इन्हें माता पिता के लिए अनिष्टप्रद बताया। बालक के अनिष्ट की आशंका से इनकी माता ने इन्हें अपनी दासी चुनिया के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे ही दिन इस संसार से चल बसी। तब चुनिया ने इनको बड़े ही प्रेम से लालन पालन किया, किंतु जब इनकी उम्र 5.5 वर्ष की थी तब चुनिया भी भगवान की प्यारी हो गई। तब ये अनाथ होकर द्वार द्वार भटकने लगे। तब भगवान शंकर की प्रेरणा से स्वामी नरहरियानंद जी इन्हें अयोध्या ले गए और यज्ञोपवीत संस्कार करके इनका नाम राम बोला रखा। इनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। ये अपने गुरु से जो भी सुनते तत्काल कंठस्थ कर लेते थे। अयोध्या से अपने गुरु श्री नरहरि दास जी के साथ ये सोरो आए, जहाँ गुरु मुख से इन्हें पवित्र राम कथा श्रवण करने का अवसर मिला। तदंतर काशी जाकर इन्होंने श्री शेष सनातन जी से 15 वर्षों तक वेद शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया। गोस्वामी जी का विवाह भारद्वाज गोत्र की सुंदरी कन्या रत्नावली से हुआ था। एक दिन इनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। पत्नी में अत्यधिक आसक्ति के कारण ये भी उनके पीछे पीछे ससुराल पहुंच गए। इस पर इनकी पत्नी इन्हें धिक्कारते हुए कहा कि जितना प्रेम तुम मेरी हार मांस के शरीर से करते हो, उसका आधा भी यदि भगवान से कर सको तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पत्नी की कटु किंतु सत्य बात ने इन्हें वैराग्य का रास्ता दिखाया। वहां से ये सीधे प्रयाग आए और विरक्त हो गए। गोस्वामी जी शौच के लिए नित्य गंगा पार जाया करते थे और लौटते समय लोटे का बचा पानी एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उसने गोस्वामी जी से संतुष्ट होकर वर मांगने के लिए कहा। इन्होंने उससे भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा प्रकट की। तब प्रेत ने इन्हें श्री हनुमान जी की कृपा का अवलंब लेने की सलाह दी। एक दिन एक सत्संग में इन्हें श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। हनुमान जी ने चित्रकूट में भगवान का दर्शन कराने का इन्हें आश्वासन दिया। चित्रकूट के घाट पर बैठकर श्री गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे। इतने में भगवान सामने आ गए और इनसे चंदन मांगा। गोस्वामी जी की जन्म जन्मांतर की इच्छा पूरी हो गई। इन्हें भगवान श्री राम के अनुपम रूप का साक्षात्कार हुआ। श्री हनुमान जी की आज्ञा से इन्होंने विक्रम संवत 1631 की चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह ग्रंथ तैयार हुआ। इन्होंने विक्रम संवत 1680 को श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया को शनिवार को राम राम करते हुए अपने नश्वर देह का त्याग किया। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और भी धार्मिक और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।